ये दोनों अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं और गोलू आके अपने पापा से उनका एविल वाला काम करने से मना करता है, उन्हें सुधर जाने के लिए कहता है। फिर उसका पापा गुस्से से उसे मोया को किडनैप करने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो किसी और को काम पे लगाने की बात करते हैं। ये सुन के गोलू पहली बार अपने पापा से सख्ती से पेश आता है और मोया की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है। वह शुआन और टैंग दोनों ही अपने अपने मॉम डैड को सपने में देख के बेचैन होने लगते हैं। टैंग उठ के शुआन को बेचैन होते हुए देख लेती है। फिर सुबह इस बारे में वो शुआन से बात करती है। बाद में टैंग शुआन के गले में लॉकेट देख के चौंक जाती है, क्योंकि वो लॉकेट उसके पापा ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए लेके आए थे। वैसे शुआन को कुछ भी याद ना होने पे वो ठीक से बता नहीं पाता। वो बस इतना कहता है कि बचपन से उसके गले में ये था तो उसने कभी उतारा नहीं, वो लॉकेट खोला जा सकता था। तो टैंग बस ऐसे ही खोल के देखने जाती है और उसमें से उसे उस डायरी का मिसिंग पेज देखने को मिलती है। शुआन कहता है उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी इम्पोर्टेंट चीज वो इतने दिनों तक अपने साथ लेके घूम रहा था। शुआन कहता है उसके पापा ने बचपन में ही उसे अपना दामाद मान लिए थे। वो लॉकेट शुआन टैंग को दे देता है। थोड़ी देर बाद शुआन के पापा आते हैं तो टैंग उन्हें अकेले बात करने छोड़ जाती है। शुआन के पापा उससे माफी मांगने आए होते हैं, पर शुआन कहता है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा हेट करता है सॉरी वर्ड को, क्योंकि सब कुछ बिगड़ जाने के बाद बस इतना कह के गलती माफ करने के लिए कहा जाता है। शुआन के पापा कहते हैं उन्होंने परिवार की भलाई के लिए सब कुछ छिपा के रखा था, उनमें हिम्मत नहीं थी उनकी हंसते खेलते परिवार को इन सब बातों से टूटते हुए देखते। शुआन कहता है अगर उन्होंने पहले बता दिया होता तो फिर गोलू के पापा इतने दूर नहीं जा सकते थे, उन्हें बहुत पहले ही रोका जा सकता था। शुआन के पापा अपनी सारी गलती मानते हैं और शुआन से वो माफी की उम्मीद भी नहीं करते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद शुआन उस घर में लौटना नहीं चाहता था। जाते वक्त शुआन के पापा टैंग से भी माफी मांगते हुए जाते हैं। बाद में टैंग शुआन से पूछती है क्या वो अपने पापा से हेट करता है। शुआन कहता है उसे नहीं पता। बाद में टैंग के पूछने पे शुआन कहता है अब गोलू के पापा से बस मोया का पापा ही बचा सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शुआन मोया के पापा से गोलू के पापा के प्लान के बारे में बताने आता है। वो कहता है उनका आदमी गोलू के पापा के लिए काम कर रहे हैं। मोया के पापा को विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर उनके आदमी के बारे में पूछताछ करने पे उन्हें भी यकीन होने लगता है। वह मोया को उसके पापा का आदमी किडनैप करके ले आया होता है, साथ में गोलू भी था। मोया चिल्लाने लगती है तो गोलू बात को संभालने लगता है। मोया तो गोलू पे भी गुस्सा करने लगती है। गोलू उसे समझाने की कोशिश करता है पर मोया और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। तब गोलू उसका मुंह पकड़ के उसे चुप करने के लिए कहता है और उसका असली इंटेंशन बताता है। तब जाके मोया चुप होती है। अगले सीन में एक तरफ गोलू के पापा की तरफ से पुलिस फोर्स होती है और दूसरी तरफ से उन्हें रोकने के लिए मोया के पापा अपना फोर्स लेके आए होते हैं। गोलू चुपके से मोया का हाथ खोलने लगता है। मोया के पापा उस तरफ की पुलिस फोर्स से मॉरलिटी की बात करते हैं, उन्हें पैसे देना चाहते हैं और ऐसे ही बातों में उलझा के रखते हैं ऑपोजिट साइड से उनके फोर्स आने तक। फिर तो बाजी मोया के पापा के हाथों लगती है, पर इसके पास भी ब्लैकमेल करने के लिए मोया थी। बाजी फिर से पलट जाती है। मोया के पापा अपना हार मानते हुए आगे आने लगते हैं। वैसे भी ये मोया को छोड़ने नहीं वाला था, पर मोया का हाथ तो ऑलरेडी खुला हुआ था। इस बार बाजी फिर से उनकी तरफ आ जाती है। इधर से गोलू उसे गोली मारता है और उस तरफ से ये आदमी गोलू को गोली मार देता है। मोया तब जल्दी से दौड़ के आ जाती है। थोड़ी देर बाद शुआन और टैंग भी चले आते हैं। शुआन के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो गोलू से किसी भी सिचुएशन में प्यार करना छोड़ता नहीं था। गोलू उसके लिए बहुत कुछ था। उसके दिल पे क्या गुजर सकता है ये तुम समझ रहे होगे। गोलू अपने पापा की तरफ से सबसे माफी मांगता है और टैंग को वो बता देता है कि उसके घर में आग लगने के पीछे उसके पापा का ही हाथ था। आखिरी बार के लिए गोलू मोया से कहता है वो उससे सच में बहुत प्यार करता था। बाद में मोया गोलू के गाल पे किस करती है। ऐसे में शुआन को गोलू के पापा के बारे में सारी बातें याद आ जाती है। वो उन सब बातों का हिसाब लेने उनके पास जाने लगता है तो मोया के पापा उसके हाथों में बंदूक थमा देते हैं। वह गोलू के पापा शुआन के परिवार पे हमला करने जा रहे होते हैं और ऐसे में शुआन आ जाता है। शुआन जब गोलू की मौत की बात करता है, गोलू के पापा को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में उन्हें जब ये पता चलता है कि उनका सारा प्लान बिगड़ चुका है तो वो शुआन को उसकी मॉम के खिलाफ भड़काने लगते हैं, पर शुआन को तो ऑलरेडी सब याद आ गया था। दरअसल उस दिन शुआन के मॉम के जाने के बाद गोलू के पापा शुआन के असली मॉम के मुंह पे गुस्से से उस हेयर पिन से दाग बनाने लगते हैं। तब उसे होश आ जाता है और गोलू के पापा उसे गला दबा के मार डालते हैं। शुआन बाहर से ये सब देख के अलमारी में जाके छुप जाता है
और फिर थोड़ी देर बाद गोलू के पापा टैंग के पापा से फॉर्मूला को लेके बहस करते हुए उनके सर पे मारते हैं। बाद में शुआन जाके उन्हें होश में लाता है और उनका हाथ खोल देता है। फिर टैंग का पापा उसे लेके भागते हैं और बाकी का कहानी तुम्हें तो पता ही है। गोलू के पापा का सारा कारनामा सबके सामने आ चुका था। अब बचने के लिए उन्हें कुछ तो करना था, तो वो यूमिंग के सर पे बंदूक रख के उसे लेके वहां से भाग जाते हैं। गोलू के पापा यूमिंग से शुआन की तारीफ करने लगते हैं और उसे बेवकूफ, सेल्फिश ये सब कहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शुआन और टैंग आ जाते हैं यूमिंग को लेने। टैंग गोलू के पापा से यूमिंग के बदले अपना फॉर्मूला देने की बात करती है। शुआन उसे रोकता है, यूमिंग भी मना करता है, पर टैंग फॉर्मूला देने के लिए आगे बढ़ने लगती है। गोलू के पापा लेने ही जाते हैं कि पीछे से उन पे गोली चलाया जाता है। फिर वो शुआन पे गोली चलाने जाते हैं तो बीच में टैंग आके उन्हें बचा लेती है और पुलिस गोलू के पापा पे फिर से गोली चलाते हैं। पर इन सब के बीच टैंग के सर पे चोट लग के वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर तो टैंग पे गिव अप कर देते हैं। वो कहते हैं मेडिकल साइंस में अभी भी उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है कि ऐसे केस को हैंडल किया जा सके। उनके हाथों में अब कुछ नहीं है, वो टैंग को ठीक नहीं कर पाएंगे। तब शुआन डॉक्टर से टैंग को डिस्चार्ज कर देने के लिए कहता है। कोई भी उसके बातों से एग्री नहीं करता, उल्टा उसे इम्पल्सिव कहने लगते हैं सब। पर शुआन कहता है अगर उनके हाथों में कुछ नहीं है तो वो टैंग को उसके हाथों छोड़ दे, वो उसे क्योर कर पाएगा, वो उसे जरूर ठीक कर लेगा। उसके जिद के आगे सबको हारना पड़ता है। वहाँ इन दोनों के बीच भी सब कुछ सॉल्व हो जाता है। बाकी की जिंदगी वो दोनों बिना कड़वाहट के गुजार लेंगे। शुआन हर रोज टैंग का बहुत अच्छे से केयर करता है। देखते देखते साल बीत जाती है पर टैंग के हालात में कोई सुधार नहीं आती। फिर भी शुआन को भरोसा था टैंग के ठीक होने का। टैंग भले ही बात नहीं कर सकती थी शुआन से, फिर भी शुआन उससे बात करता था। वो टैंग से सब कुछ शेयर करता था। वहाँ यूमिंग चुपचाप शहर छोड़ के जाने वाला होता है। वो बस मोया को बता के जा रहा होता है। यूमिंग अपने काम के लिए बहुत शर्मिंदा था। मोया भी काफी हद तक अपने किए के लिए शर्मिंदा थी। अगले सीन में हम देखते हैं शुआन कमरे में आके टैंग को नहीं देखता। बाद में वो बाहर देखता है टैंग अपने पैरों पे खड़ी है और उसे देख के स्माइल कर रही है। पर शुआन जब उसके पास आता है तब टैंग उसे पहचान नहीं पाती और बार बार घर जाने की बात करती है। शुआन के दिल में तब बहुत दर्द होने लगता है। वो तब टैंग को उनकी कहानी सुनाने लगता है। सब सुनने के बाद टैंग फिर से घर जाना चाहती है। शुआन भी और रोकता नहीं उसे। टैंग जाने लगती है तो शुआन रोने लगता है। फिर टैंग पीछे मुड़ के शुआन को हक करती है। उसे सब याद था। वो शुआन से आई लव यू कहती है और खुद ही शुआन को किस करने लगती है। ऐसे ही दोनों को शादी वाले ड्रेस में किस करते हुए दिखाते हैं और ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर आ जाऊंगी एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। बाय बाय।